नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल है क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का, ठीक है, सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² - 6x + 3 = 0 का फर्स्ट निकालना है विभक्तर, ठीक है, सेकंड निकालना है मूल की प्रकृति और थर्ड निकालना है यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम कन्फर्म में छप चुका है, ठीक है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन कन्फर्म है द्विघात समीकरण, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा सोल्व कैसे करना, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। देखो सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको लिखना एग्जाम में, ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। जरा सा मिस्टेक करोगे फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, तो आपको इसी फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिया गया है द्विघात समीकरण, ठीक है, 2x² - 6x + 3 = 0, ठीक है, आपको लिखना जरूरी है ना। फिर लिखिएगा यहाँ क्या है, a = 2 है, b = -6 है और c = 3 दिया गया, ठीक है। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, पूरा फुल मार्क्स पाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा आपको क्या निकालना है, ठीक है, विभक्तर निकालना है, इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। d = होता है b² - 4ac होता है, ठीक है ना। वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका यहाँ आएगा 36, ठीक है, स्क्वायर कर दोगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, चूंकि नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 या 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। लेस करोगे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है मूल की प्रकृति, ठीक है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको 3 कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। अगर d का वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ आया है, ठीक है, 12 है ना, तो 12 क्या है, 0 से बड़ा है, तो d क्या होगा हम लोग का, >0 होगा, ठीक है। और अगर d का वैल्यू >0 हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, अर्थात 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। और अगर d = 0 आ जाएगा ना, तो मतलब क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, ठीक है। और d अगर <0 हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब आपको थर्ड निकालना है, 2 भिन्न मूल इस प्रकार होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x = होता है -b ± √b² - 4ac / 2a होता है, ठीक है। इक्वल टू कर दीजिएगा -b, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, इतना बराबर क्या होता है, d होता है, तो यहाँ d पुट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका विभक्तर है ना, / 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसको 2 पार्ट में बांटना है, एक बार आपको पॉजिटिव के लिए और एक बार आपको नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो x = हो जाएगा हम लोग -b प्लस, ठीक है, √d / 2a, और यहाँ हो जाएगा x = -b -√d / 2a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत गलती करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव फार्मूला का है, ठीक है, और आपको यहाँ b दिया गया था -6, ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर रखना, ठीक है, मिस्टेक मत करना, ठीक है ना, ये बहुत गलती करता है, गलती करोगे आपका आंसर गलती आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये आपको सोल्व करोगे पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस हो जाएगा, √12 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे आपको यहाँ सोल्व करना, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिएगा, ठीक है, 6 + √12, ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 प्लस इसको ब्रेक कर दोगे 2 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 2 का स्क्वायर बन जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है, 2 बाहर कर देंगे। अब आगे समझिएगा, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये 2 है ना, ये 2 का आपको कॉमन निकालना, ठीक है, 2 कॉमन निकालोगे तो 2 × 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जो कि 2 बाहर निकल चुका है, सिर्फ आपका √3 होगा, ठीक है ना, और नीचे आपका 4 है, ठीक है ना। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आएगा 3 + √3 / 2 आएगा, ठीक है, और सेम आपका यहीं पर आएगा नेगेटिव में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूरी और ऊंचाई से, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ठीक है ना। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, ऐसी आपके पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, आंधी आया और पॉइंट बी से, ठीक है, पॉइंट बी से पेड़ क्या हुआ, टूट गया, ठीक है ना, और टूट के झुलक गया, ठीक है ना, बिंदु सी से, ठीक है, बिंदु सी पर आके झुलक गया है, और पेड़ का जो पाद बिंदु ए है, ठीक है, उसके साथ में ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, ए सी, ठीक है, पूरा फुल ऊंचाई क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है ना। ए सी = क्या होगा, ए बी + बी सी होगा, इस पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, चूंकि ये वाला यहाँ झुक गया, मतलब क्या होगा, ऊंचाई ए बी और बी सी इसका पेड़ का ऊंचाई, ठीक है, याद रखिएगा, ए बी और बी सी डैश, ठीक है, ए बी और बी सी डैश क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई हुआ, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा, ठीक है, यहाँ लिखिएगा AC डैश = 8 मीटर, ठीक है,
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री उन्नयन कोण, ठीक है ना। और पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, AC इक्वल टू, ठीक है, AC इक्वल टू, ठीक है, AC इक्वल टू AB प्लस BC। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, AC इक्वल टू AB तो है, ठीक ना। अरे यही जो BC है ना कट के, ठीक है, टूट के यहाँ झुलक गया है, मतलब यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा BC डैश, ठीक है, यानी कि AB प्लस BC डैश पेड़ की कुल ऊंचाई होगा, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC डैश में, ठीक है, कॉस लगाएंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉस कितना होता है B/H होता है, ठीक है। और B दिया गया हम लोग का AC डैश और S दिया गया है BC डैश, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है। और हम लोग का AC डैश कितना दिया गया 8, ठीक है। और BC हमको निकालना, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 जा कितना होगा 16, ठीक है। और इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा तो BC डैश √3 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम निकालेंगे BC डैश, ठीक है, तो होगा 16 ऊपर जाएगा, √3 आपका नीचे आएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, ठीक है, पुनः आपको जाना है समकोण त्रिभुज ABC डैश में, ठीक है। यहाँ निकालोगे आप tan 30 इक्वल टू P/B होता है। P आपका दिया गया था AB और B आपका दिया गया था AC डैश, ठीक ना। tan 30 के वैल्यू होता है 1/√3 होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, AC डैश आपको पता था 8 दिया गया, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और AB √3 ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे AB इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालना है जहाँ पर आपको AB प्लस BC डैश निकालना था, ठीक है। इसलिए हम निकाल रहे हैं AB और BC डैश, ठीक है। AB निकल गया था कितना हम लोग का 8√3, ठीक है, प्लस और BC डैश निकाल चुके हम लोग 16√3, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, ठीक है, 16 और 8 को जोड़िएगा तो इसका आएगा 24, ठीक है, नीचे आएगा √3। अब इसको क्या करना है आपको परिमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, ठीक है ना। इससे क्या क्या फायदा होगा हम लोग का 24 √3 हो जाएगा और √3 और √3 क्या बनेगा सिर्फ 3 बनेगा, ठीक है। और 3 से काट दोगे 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आएगा 8√3 मीटर, इसका आंसर आएगा, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8√3 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग छप चुका है, ठीक है। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, ठीक है। कितना पदार्थ यहाँ लगेगा उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ना, ये आपका तुर्की टोपी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो R1 है जो बड़ा होता है इसको मानिएगा, ठीक है। R1 कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 आपको छोटा मानना, ठीक है ना। ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और ये आपका तिर्यक ऊंचाई है L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा πL, ठीक है। R1 प्लस R2 का होल बंद कीजिएगा प्लस, ठीक है, πR2 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, R1 मत कीजिए, ठीक है। इसको नहीं करना, किसको करना ऊपर वाला करना, ठीक है, R2 का स्क्वायर करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आगे समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको वैल्यू खाली पुट करना, ठीक है। वैल्यू खाली पुट कीजिएगा, सारा आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। कितना आपका आएगा 4972/7 आएगा, ठीक है। 4972 को डिवाइड करना 7, ठीक है। 7 डिवाइड करोगे तो इसका भागफल आएगा 710, ठीक है। और शेषफल आएगा 2, ठीक है। लिखेंगे कैसे, देखो याद रखिएगा 7 नीचे रहेगा, ठीक ना। भागफल जो आएगा ना उसको यहाँ लिखना है और जो शेषफल आएगा उसको ऊपर लिख, ठीक है, लिख देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर करना, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए आपको याद करना है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालोगे तो क्यूब होगा ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रमेय का, ठीक है, एक सिंगल वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में छप चुका है वही प्रमेय लेके आऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। A, B और C क्या आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जहां पर एंगल, ठीक है, यहाँ देखो एंगल B पे, ठीक है, एंगल B पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग B, ठीक है, BD लंब AC खींच देंगे, ठीक है, ये आपका रचना में आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे
आपको लिखना पहले है दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, गिवन है, हमें एक समकोण त्रिभुज ABC दिया गया है, ठीक है, जिसका कोण B 90 डिग्री है, ठीक है। याद रखिए कोण B आपका क्या है 90 डिग्री ना। इसके बाद देखिए रचना, ठीक है, BD लंब AC खींचा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टू प्रूफ, ठीक है, क्या सिद्ध करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल ADB समरूप है, ठीक है, ट्राइंगल ABC के बाय थ्योरम से, ठीक है ना। अगर ये समरूप होगा, ठीक है, अगर समरूप होगा तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, ठीक है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा समानुपाती होगा, मतलब AD, ठीक है, बटे AB। जैसे AB किए ना, बस आपको ऊपर में भी AB करना, ठीक है, याद रखिएगा AB ऊपर भी होगा, ठीक है, बटे AC होगा, है ना। यहाँ पर समझिए, ठीक है, त्रिभुज ADB का, ठीक है, हम ले रहे हैं त्रिभुज ADB का, इसका AD होगा, ठीक है, बटे AB होगा, ठीक है ना। और जब बड़ा निकालेंगे, ठीक है, बड़ा त्रिभुज का ABC का, तो पहले क्या होगा हम लोग का AB होगा, ठीक है, याद रखिएगा AB, है ना, बटे AC, ठीक है, AB बटे AC, है ना। तो इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार सेम जाएंगे हम लोग त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा हम लोग का CD अपॉन BC होगा, ठीक है, और जैसे BC यहाँ पर आया यहाँ लिखोगे BC, ठीक है, अपॉन AC हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो CD इंटू AC हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड था आपका AD इंटू AC, ठीक है, और वहाँ था आपका CD इंटू AC, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और इसका राइट हैंड साइड था समीकरण 1 2 का, उसको ऐड कर देंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ सब क्या करेंगे AC कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका आएगा AD प्लस CD इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AD प्लस CD क्या बन जाएगा हम लोग का AC बन जाएगा, ठीक है, AD प्लस CD क्या बन जाएगा AC बन जाएगा। तो AC और AC क्या होगा AC स्क्वायर, ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, इसको मैं एक सिंगल वीडियो लाऊंगा ना तो पूरा मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना।